आपको लेकर आए हैं पालम विहार की कामधेनु गौशाला में और यहाँ पर हम पंडित जी से जानेंगे कि पूजा की क्या विधि है। एक बेलबम सवार हमारे 3 जन्मों के पाप मात्र एक बेल पत्र से क्षय हो जाते हैं। 3 जन्मों में हमने पाप किए हो तो बेल पत्र भगवान शिव को उल्टी चढ़ानी चाहिए, मेरा प्रिय भगवान शिव। ये सभी भक्त हमारे महिला मंडल से हैं और हमारे संस्थान के जो भी कार्य होते हैं तो ये पूजा करते हैं। ये भगवान शिव की भस्म है। गाय के उपले से और इसमें गाय का ही घी और इन सब चीज़ सामग्री बनती है। आपने देखा होगा महाकाल में भस्म आरती होती है। तो पहले तो महाकाल में आपको देखा होगा कि बाबा महाकाल में मरकट से जो चिता जलती थी उसकी आरती हुआ करती थी, पर अब गाय के कंडे बना करके आरती होती है। तो यहाँ भगवान शिव को भस्म बड़ी प्रिय है। तो ये भस्म तो इसमें हम त्रिपुंड ये 3 यानी कि श्रावण का महीना ये त्रिपुंड हो गया। ये भगवान का नेत्र और ये महीने का बड़ा महत्व है कि श्रावण के महीने में जो भगवान शिव ने जो विष पिया था उसकी तपिश यानी गर्मी, आपने देखा होगा श्रावण के महीने में बहुत गर्मी होती है। तो तपिश को दूर करने के लिए श्री ठाकुर नारायण ने ये महीने का आरंभ किया कि भगवान शिव को जितना जलाभिषेक करेंगे, जितना जल चढ़ाएंगे तो इनकी जो गर्मी है, जो गर्मी हो गई उस विष से, उसकी तपिश से दूर होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में सब लोग जो है जल चढ़ाते हैं। और खासकर विशेष कावड़िया जो देखे हों तो कावड़ जो जल गंगा जी से ला करके और कावड़िया जो है बड़े नियम से भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो ये कावड़िया का भी बड़ी परंपरा रही है, बड़ा नियम संयमता से, तो भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। और दूसरी बात ये है कि चतुर्मास भी हमारे श्रावण मास यानी कि गुरु पूर्णिमा पूर्ण होती है, गुरु पूजन होने के बाद, व्यास पूजा होने के बाद और श्रावण के पहले दिन से यानी कि चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे सन्यासी हैं, जो महान संत हैं, वो चतुर्मास करते हैं 4 महीने। वो अपने स्थान पर जा कर के बड़ी साधना करते हैं और उनकी साधना का एक ही उद्देश्य है कि जन कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और समाज का कल्याण होगा तो राष्ट्र का भी कल्याण संभव है। तो चतुर्मास भी श्रावण महीना से प्रारंभ हो जाता है। और भगवान शिव यानी कि शयन, इसमें एक और बात आती है कि हमारे नारायण जो अभी देवशयन एकादशी गई है इनसे 5 दिन पहले, तो नारायण तो शयन हो जाते हैं। वो नवंबर में जाकर के यानी कि देवउठनी एकादशी आती है, कार्तिक मास से बोलते हैं, तो उसमें नारायण का जगते हैं। तो इस 4 महीने भगवान शिव की यानी कि ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव यानी खुद की भी, इन तीनों शक्तियाँ भगवान शिव के अंदर में रहती हैं। और भगवान शिव पार्वती सहित भूलोक में रहते हैं यानी कि गोलोक धाम में रहते हैं। तो इनकी शक्तियाँ रहती हैं और ये भूलोक में रहते हैं। तो निश्चित है कि भगवान पे किया हुआ जल चढ़ाया हुआ या रुद्राभिषेक, और जो जिनकी शादी नहीं हो रही हो, जो भी साधक हैं, तो भगवान भोलेनाथ हैं, तो जो यहाँ करके उनका जलाभिषेक करते हैं या अपनी रुद्राभिषेक करते हैं या महारुद्राभिषेक, तो ये पूरे महीना चलता है। उनकी मनोरथ पूर्ण होते हैं, विवाहें होते हैं, धन यश मतलब सब पर विजय प्राप्ति होती है। अब बहुत से जल से कराते हैं, बहुत से दूध से कराते हैं, बहुत से गन्ने के जल से कराते हैं, अनार के रस से कराते हैं। तो जितना इनको शीतलता प्रदान करी जाए उतना ही भगवान हमको भोलेनाथ की कृपा हम सब पर प्राप्त होती है। तो पंडित जी, जैसे हम सभी जानते हैं कभी पूरे राष्ट्र भर में कोविड-19 की महामारी का संक्रमण चल रहा है, तो आप श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था रख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और हमारे देश के लिए ही सबसे बड़ा यही प्रश्न है। तो हमारे मैनेजमेंट ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था करके रखी है कि गेट पर हम मशीन से भी चेक करते हैं और दूसरा मास्क पहनना अनिवार्य
कर रखा है, हमने बोर्ड भी बाहर लगा रखा है कि हमारे गौशाला में, अपने मंदिर प्रांगण में जो भी कोई आता है तो मास्क पहनना अनिवार्य है। दूसरी, हमारी भीड़ जो भी है 4 आदमी, मतलब 4 हमारे भक्त जो होंगे भगवान शिव के, वो जल चढ़ाएंगे और जब वो 4 पूजा करके आ जाएंगे तब फिर हम 4 को भेजेंगे। तो हमने 4 भक्त अंदर भेज रहे हैं, वो निकलते जाएंगे, हम 4 भेजते जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि सामाजिक दूरी, पहले हम सब लोग एक दूसरे के साथ में, काफ़ी भीड़ रहती थी, काफ़ी रस रहता था मंदिरों में, आज भी रस है, पर हमने अपना मैनेजमेंट ने बड़ी तैयारी करके रखी है कि सावन का महीने में हम बिल्कुल सामाजिक दूरी बना करके और मास्क पहन करके और 4 ही आदमी मंदिर में भेजेंगे और 4 मंदिर में पूजा करके वो निकलेंगे। ये सुंदर जी, जैसे कि सरकार की, हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस भी आई थी कि जो रिलीजियस प्लेसेस और जो हमारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर एक समय में सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, तो उसका आपने व्यवस्था कर रखी है? हाँ, हमारे इसमें व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करनी नहीं है। हमने ये संदेश पिछले गाइडलाइंस जो चल रही थी तब से हम देते हुए जा रहे हैं। और एक बार मैं पुनः राजधानी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। बार बार जब भी हमारे कोई उत्सव आते हैं या कोविड-19 या कोई जैसे विषय आता है तो बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लेते हो। आप बहुत कृपा पात्र हो, साधुवाद, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। हमने यहाँ व्यवस्था ये बना रखी है कि ज़्यादा भीड़ ना हो। सब भक्तों को एक टाइमिंग बना रखी है कि पहले क्या था कि सब लोग एक ही समय इकट्ठे हो जाते थे। हमारी मैनेजमेंट ने, हमने मैसेजेस डाले हुए हैं कि भाई सब भगवान शिव यहीं हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक आ सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 12 बजे तक ही हमने जल चढ़ा करके अपना विदा हो जाना है, फिर ही हो जाना है। तो सबको धीरे धीरे 4 आदमी आते जा रहे हैं और 4 आदमी अपना जल चढ़ाते हुए जा रहे हैं। हमने गिनती नहीं करनी है, हमने अपनी सुंदर व्यवस्था देखनी है और वो सुंदर व्यवस्था पर हम कायम हैं। हम पूरी तैयारी में हैं, ज़्यादा भीड़ ना हो, 4 आदमी आएँ। अब कितने भक्त आएँ उसकी हम संख्या हमारे पास में नहीं है, परंतु हम भीड़ इकट्ठी नहीं करने दे रहे। सामाजिक दूरी का हम पालन कर रहे हैं और 4 ही भक्त आकर के जल चढ़ा के जा रहे हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी मैनेजमेंट की तरफ। हाँ जी, हम ये अपनी कामधेनु धाम गौशाला श्री गोवर्धन नाथ मंदिर है जो गिरिराज जी की शिला गोवर्धन से आई हुई है, आप दर्शन कर पा रहे हो। और हमारे महिला मंडल की जो मुख्य धरा जिन्होंने ये कीर्तन चालू किया, हर मंगलवार को कीर्तन कराती हैं। जो भी उत्सव होता है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारे अध्यक्ष हैं ये माननीय चंदा शर्मा जी, आप पूछिए। तो मैम, ऐसा कहा जाता है कि ये जो श्रावण का महीना है, जो लड़कियां और औरतें हैं उनको कहा जाता है कि आप पूजा करें और फास्टिंग करें इस महीने, तो इसका क्या महत्व है, आप हमें ज़रा बताइए। जिनका बड़ा महत्व है, सबसे पहले तो भगवान शंकर को बहुत बहुत प्रणाम। और सावन का महीना हर चीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि अगर कुंवारी कन्या इनको 16 सोमवार के व्रत रखती हैं तो सुयोग्य वर मिलते हैं। और हमारी माता बहनें जो भी पुत्र की कामना की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं तो शंकर भगवान उनकी वो भी मनोकामना पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, शंकर भगवान का ये जो पावन महीना है, महामृत्युंजय अगर आप यज्ञ करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं तो कहते हैं मृत्यु के समान जो विपदा इंसान के सर पे होती है वो भी टल जाती है। तो हमारे जो भोलेनाथ हैं वो बहुत ही भोले हैं, सिर्फ एक जल अभिषेक से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो, और हर व्यक्ति के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि सारी मनोकामना उनकी पूरी होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में ही शंकर भगवान ने माता पार्वती को अपनाया था, उनसे विवाह किया था। तो इसलिए माता बहनें और भी प्रसन्न होकर सबसे ज़्यादा शायद वो ही जल चढ़ाती हैं, क्योंकि वो भी घर की लक्ष्मी है एक तरह से। तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया, यहाँ पे कोविड-19 के संक्रमण को लेकर सभी मैनेजमेंट और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो आप आराम से आकर दर्शन कर सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम।